तो सबको जय मसीह और प्रणाम। और आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं और मत्ती 4 अध्याय निकाल ले और 1 से 11 हम लोग पढ़ने जाएंगे। मेरे साथ बहन रीना है, वो बाइबल पढ़ने के लिए मुझे मदद करेगी। आपको उनका आवाज सुनाई देगा और आप अपना अपना बाइबल भी फॉलो कीजिए। मत्ती 4 अध्याय और 1 से 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और कुछ बातों को यहाँ से हम लोग एक दूसरे को याद दिलाएंगे, उत्साहित करेंगे और शैतान की चालाकी से और बचने की और बचाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं। बहन रीना हमारे साथ है, मेरे साथ बैठी हुई है, वो पढ़ेगी और आप लोग सुनेंगे। 1 पद से हम पढ़ते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर आशीष दे। मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 पद तक हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई। और यह हम देखते हैं एक जरूरी बात और पॉइंट टू पॉइंट छोटे छोटे चीजों पर हम ध्यान देंगे। और पहली चीज जो 1 पद में यह लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा शुरू हो गया। अब बात यह है कि कुछ जरूरी बातों को हमें ध्यान देना है कि प्रभु को क्यों परीक्षा में डाला गया। और यहाँ बात यह है कि हम देखते हैं कि कोई भी सामान अगर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, चाहे कोई गैजेट हो, कोई सामान हो, उसे उस कंपनी से उस मार्केट में लॉन्च करने के लिए बहुत टेस्टिंग के द्वारा जाया जाता है। बगैर टेस्टिंग का कोई भी सामान मार्केट में नहीं लॉन्च होता है। उसे अलग अलग प्रकार से टेस्टिंग किया जाता है और उसके बाद वो सामान जब ओके स्टैंप उसके ऊपर आ जाता है टेस्टिंग के बाद, फिर उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और यहां भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग से भेजा हुआ परमेश्वर के संकल्प को पूरा करने के लिए जो उसका एकलौता पुत्र इस धरती पर आया, तो परमेश्वर भी उसे सबके सामने प्रकट करने के पहले एक परीक्षा से उसे भी गुजरना पड़ा।
परमेश्वर उसे भी परीक्षा में डाला, क्योंकि मानव जाति परीक्षा में से तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक मानव जाति का मुक्तिदाता उस परीक्षा से जयवंत होकर नहीं निकलेगा। हमारा उद्धारकर्ता को जयवंत होकर निकलना था, हर परीक्षा से, टेस्टिंग से जाना था, और परमेश्वर उसे उस टेस्टिंग के अंदर में जाने दिया। कोई भी पेन, कोई भी चीज टेस्टिंग के द्वारा ही वो प्रूफ होता है, हाँ अब ये मार्केट में जाने के लिए सही है, हमारा कंपनी का फोन मार्केट में लॉन्च करने के लिए सही है, लेकिन उसके पहले बहुत सारा टेस्ट के द्वारा उसे गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा के द्वारा उसे गुजरना पड़ा, वो संकल्प को पूरा करने के लिए जो मानव जाति के लिए वो इस धरती पर आया। और मैं जानता हूं आप लोग बहुत सारी बातों को जानते होंगे, और ये पद, ये वचन बहुत साल से पढ़ रहे, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों को मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें मेरे साथ, कि यहां जो चीज हम देख रहे हैं, पहली चीज जो हम देखना चाहते हैं, ये प्रलोभन में प्रभु यीशु मसीह के परीक्षाओं के बीच में, कि किस प्रकार से लोगों के अंदर में गलत धारणा है ये परीक्षा के बारे में, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। किस प्रकार से लोग इस बात को, इस परीक्षा को गलत गलत धारणा के द्वारा लोग व्यक्त करते हैं। और ज्यादा वक्त तो हमारे पास नहीं है, कम वक्त है, उसके अंदर में छोटे छोटे करके कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। गलत धारणा, रॉन्ग अज्यूमशंस अबाउट टेम्पटेशन, हाँ, गलत तरीके से सोचना ये परीक्षा को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के अनुगामियों के बारे में। आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुगामी हैं, उनके पीछे हो लिए हैं, अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पण करते हुए कुछ गलत बातों को हम लोग भी अपने जीवन में, अपने बातचीत में इन चीजों को हमें देखना है कि है कि नहीं, और अगर है तो इन चीजों को निकालना है। पहली बात जो आदमी गलत धारणा है, यहाँ जो एक पद में हम लोग अभी पढ़े हैं, एक पद में यहाँ लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर उसे जंगल के ओर ले गया। शैतान ने ले गया, कोई और नहीं ले गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा। लेकिन गलत अज्यूमशन जो लोगों के पास है, गलत धारणा जो लोगों के मन में है, उनमें से पहली धारणा जो लोगों के मन में है वो है, यदि हम परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं, अगर उसके आत्मा के द्वारा हम चलते हैं, तब कोई भी परीक्षा से हम मुक्त है, हम परीक्षा में नहीं गिर सकते। ये एक गलत धारणा है। लोग सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं, अगर परमेश्वर हमें चलाता है, अगर परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है, तो हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे। ये गलत बात है। हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाने के बावजूद भी परीक्षा में से हमें गुजरना पड़ेगा। हम मसीहों को परीक्षा के बीच में से जाना पड़ेगा। बहुत मसीह लोग, हम लोग पुराने लोग, एक दूसरे को तौलते हैं, मोलते हैं। पुराने लोग कलीसिया में अलग अलग झुंड बना के रखे हैं, और हम लोग अपना अपना झुंड को फेवरिज्म जो बोला जाता है, कि हम पक्षपात करते हैं और एक दूसरे के दोष को ढांकते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप से बाहर जो दूसरे कलीसिया में और ग्रुप है, वहां के लोगों के अंदर से हम लोग नुक्स को निकालते हैं और बोलते, देखो कितना धर्मी है, कितना प्रार्थना करता है, और देखो आज इसके जीवन में इतना बड़ा परीक्षा आ गया। तो धर्मी है, प्रार्थना करने वाला लोग है, पर प्रभु का आत्मा के द्वारा चलाए हुए लोग है, ठीक है। तो ये पहली चीज जो हम देखते हैं, जो लोग गलत समझते हैं कि अगर आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाने में चलते हो, परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है, तो आप परीक्षा से
मुक्त हो, ये गलत बात है। आप कभी भी परीक्षा से मुक्त नहीं हो। आपको परीक्षा से होकर गुजर के आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि आप जीवता परमेश्वर के संतान हो, आप उसके भक्त हो। और बहुत सारे बाइबल में एग्जाम्पल्स है प्रभु के दास दासियों का, जिन लोग बहुत सारे परीक्षाओं में से होकर गुजरे हैं। अब्राहम भी परीक्षा में से गुजरा। 75 साल की उम्र में उसे बुलाया गया, लेकिन संतान 100 साल की उम्र में उन्हें प्राप्त हुआ। यानी 25 साल उन्हें परीक्षा के बीच में से गुजरना पड़ा अब्राहम को। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि डैनियल को भी किस प्रकार से परीक्षा से गुजरना पड़ा। और परीक्षा से गुजरते हुए उसका जो प्रार्थना करने का जो समर्पण जीवन था, उनके ऊपर आक्रमण आया, परीक्षा आया कि वो आराम परिस्थिति में प्रार्थना करता था, लेकिन जब परीक्षा आएगा क्या वो अपने परमेश्वर यहोवा का आराधना करेगा। और डैनियल किया, प्रार्थना किया, और उसके कारण उसे सिंह के मुंह में डाल दिया गया। वो भी परीक्षा से गुजरा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो नए नियम में सबसे अधिक जिनकी पत्रियों को हम पाते हैं वो है पौलुस, प्रभु के दास। प्रभु ने कहा अनन्या को कि तू जा, डर मत, मैं पौलुस को दिखाऊंगा कि ताड़ना, दुख सहना मेरे लिए क्या होता है। और हम जानते हैं पौलुस किस प्रकार से, कितनी कठिन परीक्षाओं में से वो गुजरा। अंतिम समय में जब उसे रोम में जाना था, कैसर के सामने खड़ा होना था, वो जहाज में जब उठा, भयंकर तूफान के सन्मुख हुआ वो जहाज। उसके पहले पौलुस ने उन्हें कहा कि आप लोग 27 अध्याय प्रेरित पढ़ लीजिएगा। और वहां पौलुस भी किस प्रकार से उस परीक्षा में से गुजरा। और वहां उनका जहाज बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा, वो तूफान। और ऐसा हुआ कि बहुत सारा सामान उनको फेंकना पड़ा। लास्ट में जहाज भी एक जगह में टकरा गया, दो समुंदर एक जगह मिलने लगे, और बोला गया कि जिसको जो मिलता है आप कूद कर किनारे चले जाओ। लेकिन वहां जो सैनिक लोग थे, वो सैनिक लोग प्लान कर रहे थे कि जितने भी उनके साथ जा रहे हैं ये सारे क्रिमिनल्स, वो उनको मार देंगे। लेकिन उनका जो कमांडर था वो पौलुस को बचाना चाहता था, और उनको कहा, रोक दिया, ये सब करने नहीं दिया। प्रेरित 27 अध्याय में आपको प्राप्त होगा ये वचन। और हम इन चीजों को देखते हैं कि जब आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो, परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हो, आप परीक्षा में से गुजरोगे। जब आप मसीह में नहीं थे तब भी आपके जीवन में परीक्षा था, लेकिन तब आप अकेले थे। लेकिन अब जब आप मसीह में हो, अब भी आपके जीवन में परीक्षा है, लेकिन अब परमेश्वर आपके साथ है जीत दिलाने के लिए। हालेलुया। तो जो गलत धारणा, पहला गलत धारणा जो लोगों के अंदर में था, वो था कि अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो तो आप टेम्पटेशन फ्री हो जाओगे। ये गलत धारणा है। दूसरी बात जो हम सीखेंगे इसमें से वो है, अगर आप बहुत आत्मिक हो, इफ यू आर वेरी स्पिरिचुअल, अगर बहुत आत्मिक हो तो भरमाने वाला आपके पास नहीं आएगा। भरमाने वाला आपके पास नहीं आएगा, ये गलत बात है। भरमाने वाला तो हमारे पास आएगा ही। प्रभु यीशु मसीह के पास आया भरमाने वाला, और यह हम देखते हैं कि भरमाने वाला हमारे पास किस प्रकार से आता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास ही आया। और लूका में भी हमें वचन मिलता है, लूका 18 अध्याय उसका 9 पद में कुछ बातें हम देख सकते हैं। लूका 18 में हम देखते हैं किस प्रकार से दो व्यक्ति वहां आराधना करने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि और एक जरूरी बात, लूका 18 और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। उसने उनसे
जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हाँ, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो हम बोल रहे हैं, दूसरी बात जो लोगों के अंदर गलत धारणा है कि आप बहुत आत्मिक हो, यानी कि आप बहुत धर्मी हो, तो आप अगर बहुत धर्मी हो तो भरमाने वाला आपके पास नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दो व्यक्ति, यहाँ एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले के बारे में हम देख रहे हैं। फरीसी अपने आप को बहुत धर्मी, बहुत आत्मिक समझता था और ये बहुत ही आत्मिक, और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो अपने बारे में, हम लोग ये जानते हैं, आप भी जानते हैं, लूक 18:9 से, कि उसको कॉन्फिडेंस था अपने धार्मिकता के ऊपर, उसका ओन राइचियसनेस, खुद का, कि हे परमेश्वर मैं दशमांश देता हूं, हे परमेश्वर मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं, हे परमेश्वर मैं व्यभिचार नहीं करता, हे परमेश्वर मैं चोरी नहीं करता, हे परमेश्वर मैं 2 बार उपवास करता हूं, दान दशमांश देता हूं। अपने नजर में धर्मी हो जाना। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं चर्च जाता हूं, परमेश्वर को मेरा प्रार्थना सुनना पड़े, मैं दशमांश देता हूं। और बहुत हम पुराने मसीही लोग जो है इस प्रकार के सोच रखते हैं कि नहीं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो जन्म से मसीह हूं। लेकिन एक बात को हमें ध्यान देना है कि पैदाइश मसीह अगर मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, अगर हृदय में यीशु नहीं आता है और आपसे धर्म कर्म करते हैं, बाइबल पढ़ते, उपवास करते हैं, नियम करते हैं, तो ये सारे चीज करने के बाद भी आपके जीवन में कठिन परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। और हमें इन बातों को ध्यान देना है कि हम बहुत धर्मी नहीं हो सकते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए ये लोगों के अंदर में धारणा है कि अगर ये आदमी इतना धर्मी है, चर्च में हम बहुतों को तौलते हैं, बहुतों को जांचते हैं, बहुतों के बारे में चर्चा करते हैं, संगति में भी, जो भी संगति में हम रहते हैं, कि देखो इतना आत्मिक व्यक्ति है, इतना प्रार्थना करने वाला है, रेगुलर संगति करता है, तो इसका जीवन में किस प्रकार से समस्या आ गया, ये कैसे हो गया? प्रभु यीशु मसीह से धर्मी और कोई नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र धर्मी। हम लोग तो धर्मी कहकर गिने गए हैं, लेकिन यीशु मसीह वास्तविक धर्मी, वो पवित्र, वो आत्मिक। उसका आत्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को हमें दिया गया है। We are counted righteous, we are not righteous. हमें धर्मी कहकर गिना गया है और इसीलिए हम अपने आप को समर्पित जीवन को जिए और इन बातों को याद रखें। अगर हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, तो हम परीक्षा के बीच में से गुजरेंगे। अगर आप एक अच्छा मसीह है और अपने जीवन में समर्पण जीवन जी रहे हैं और इसके बीच में आप परीक्षा में से गुजर रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप परीक्षा में से गुजर रहे हैं, आपका प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा में से गुजरा है और वो जीता है, इसलिए हम भी जीतेंगे। मेरे प्रियो, निराश ना हो। ये लॉकडाउन के समय में हम लोग अजीब अजीब परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मन में अजब अजब ख्याल आ रहा है, आक्रमण आ रहा है, अलग अलग सोच हमारे मन में आ रहा है। उन सारे परिस्थितियों में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जैसे भी है, जो भी परीक्षा में से गुजर रहे हैं, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करने वाला परमेश्वर, वो जीता है, आप भी जीतोगे, क्योंकि वो मृत्युंजय है, मरे हुए से जी उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो इस वक्त आपके साथ है, आपके कमरे में है, आपके हृदय में है, आपके और मेरे साथ मौजूद है। लेकिन हमारे मन से कुछ गलत बातों को हमें हटाना है। ना हमें किसी के बारे में कुछ ऐसा गलत सोचना है कलीसिया में, ना हम लोग अब जब परीक्षा में से गुजरेंगे, ना प्रभु को प्रश्न करना है, हे प्रभु मैं तो आपके आत्मा के द्वारा चलाए जा रहा हूं, मैं तो धर्मी हूं प्रभु, मैं तो सब कुछ करता हूं प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा परीक्षा क्यों है? प्रभु के जीवन में आया, आपके जीवन में भी आएगा। यीशु मसीह गलत नहीं किया, लेकिन आप और हम
गलत करते हैं। हम लोग जितने भी लोग यहाँ हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण पाए जाते हैं। हमारा खुद का कोई धार्मिकता नहीं है। हालेलुया। तीसरी बात जो लोग गलत धारणा लोगों के अंदर में है परीक्षा के बारे में, प्रलोभन के बारे में, कि हम बहुत पुराने मसीह है, हमारा आत्मिक बहुत उन्नति हो गया, मैं बहुत गहराई में चला गया, इसीलिए मैं परीक्षा में नहीं गिर सकता। ये तीसरी बात है कि हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत आत्मिक उन्नति कर चुके हैं, बहुत ज्यादा साल हम लोग पुराने हैं, बाप दादा के समय से है, हम बहुत पुराने मसीह है, और इसीलिए जो कि हम बहुत पुराने हैं और हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं परीक्षा में नहीं गिर सकता। ये एक गलत धारणा है। कोई भी कितना भी पुराना मसीही हो जाए, हर एक व्यक्ति को परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम सबों को परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा परीक्षा में से गुजरा। और ये 3 पॉइंट मैं आपको ज्यादा नहीं 3 पॉइंट में रुकना चाहता हूं कि ये जो गलत धारणा था परीक्षा के बारे में, ये 3 बातों को हमने देखा। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन एरिया में, कौन कौन क्षेत्र में हम परीक्षा में गिर सकते हैं। इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा किए कि गलत धारणा परीक्षा के बारे में, 3 गलत धारणा। पहला है आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं तो आप परीक्षा में नहीं गिरेंगे। दूसरा है अगर बहुत आत्मिक है आप, तो आप भरमाने वाला आपके पास नहीं आएगा। और तीसरा है अगर आप बहुत पुराने मसीह है, बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं, तो आप कभी पाप में गिर नहीं सकते। ये 3 गलत धारणा जो देखे अभी जो हम देखना चाहते हैं, जो हम देखेंगे यहां से, वो है कौन कौन क्षेत्र में हम परीक्षा में गिर सकते हैं, या भरमाने वाला ये शैतान, ये लूसीफर, ये इब्लिस हमें कौन कौन क्षेत्र में आक्रमण कर सकता है, हमें परीक्षा में डाल सकता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2-3 बातों को हम देखेंगे वक्त की कमी के कारण। और पहला है वो आपकी व्यक्तित्व को चुनौती देगा। परीक्षा जो शैतान आपके जीवन में ला सकता है, ये 3 पद और 6 पद में जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, मत्ती 4 अध्याय उसका 3 पद और 6 पद अगर हम पढ़े तो यहाँ देखते हैं हम क्या लिखा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, और 6 पद, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। बस ये दोनों जगह एक ही चीज प्रभु यीशु मसीह को आक्रमण किया जा रहा है, उनका जो पहचान है। क्योंकि थोड़े समय पहले अगर आप 3 अध्याय में चला जाइएगा तो वहां आप देख पाइएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां प्रशंसा किया। वहां उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह का वह परिचय दिया कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है। 1 अध्याय पहले प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा है, वहां हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां ये बात हम देख पाते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां परीक्षा किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न लाया जा रहा है
क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हम किस प्रकार से ऐसे चुनौती के सामना जब करते हैं, हम शैतान को कैसे चुप करा सकते हैं? हम शैतान को, भरमाने वाले को किस प्रकार से हम चुप करवा सकते हैं, उन बातों पर हम ध्यान देंगे। और ये पहला चीज जो जिस बात को हम चर्चा कर रहे हैं, जो जगह में पॉसिबली जिस जगह में हमें परीक्षा में डाल सकता है शैतान, हमें चुनौती दे सकता है, और वो है हमारा पहचान, हमारा व्यक्तित्व के ऊपर आक्रमण। वो हमें चुनौती देगा मेरे प्रियो, और इसीलिए इस बात को हम देख रहे हैं, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान दे, और किस प्रकार से इस परिस्थिति में आप शैतान को चुप करा सकते हो। और वो जब इस बात को कहेगा कि परमेश्वर बोल दिया, उसके बावजूद भी वो यीशु मसीह के पास प्रश्न चिन्ह ला रहा है कि क्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि प्रश्न चिन्ह वो ला दे रहा है। और ये भरमाने वाला क्या करता है, हमारे जीवन में ये क्वेश्चन मार्क लेकर आता है, ये अपनी झूठ को लेकर आता है शैतान। और वो क्या करता है, अपनी गंदी तीरों से हमें आक्रमण करता है। वो आवाज हमारे मन में आक्रमण करता है, हमें फिसफिसाते हुए कहता है, हमें दोष लगाता है। ये शैतानी आक्रमण है हमारे ऊपर। और इन बातों को हमें ध्यान देना है कि वो धीमे से आपके कान में कहेगा, वो आपको परीक्षा में लाएगा। वो कहेगा कि देख, बीता साल से लेकर ये 4 साल तक तेरा पुराना पाप देख, क्या तू विश्वासी है? प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया, आपको भी किया जाएगा, आपके व्यक्तित्व को। क्या तू मसीह है? अरे तू तो पाप किया है, तू कैसा मसीह है? तू प्रभु का काम नहीं कर पाएगा। वो अलग अलग तरीके से आपको, आपके मन को गंदा करने का कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा वो आपके मन में डालने के लिए कि अब से तेरा प्रार्थना का उत्तर और तुझे नहीं मिलेगा, और परमेश्वर तेरे द्वारा चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म नहीं करेगा, क्योंकि तू तो अब पाप कर चुका है, तू तो अब गंदा हो चुका है। और वो शैतान ये सारी बातों को लाकर हमें आक्रमण करेगा। और अंतिम जो वो आक्रमण के समय में वो जो बातों को अंतिम आक्रमण करेगा, वो करेगा कि आपको कहेगा कि तू रुक जा और सेवा मत कर, और अपना गवाही लोगों के सामने में मत रख, और अच्छा मत बन, और विश्वासी मत दिखा अपने आप को, तू रुक जा। और फिर हम भी लोगों की तरह, चर्च में बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम लोग तो बहुत धर्मी हो, हम लोग तुम लोग की तरह इतना धर्मी नहीं है। और वो लोग भी रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको भी रोक दिया जाएगा। शैतान अलग अलग तरीके से वो आएगा, और आपका विश्वासी होने का, आपका परमेश्वर का संतान होने का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में वो आपको आक्रमण करेगा। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर कभी भी अपनी गाड़ी में स्टेपनी का बंदोबस्त नहीं रखा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब जीवन में हम लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और जब हम गिर जाते हैं, जब हमसे गलती हो जाता है, या भरमाने वाला आकर हमें परीक्षा करता है, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है, तो उस वक्त परमेश्वर हमारे परीक्षा के बीच में हमें छोड़कर दूसरे किसी को ले लेगा उस जगह में। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हम स्पेयर नहीं है। परमेश्वर सब समय, हर परीक्षा के बीच में आपके मदद के लिए आपके पास खड़ा होगा। वो आपके साथ खड़ा होगा। वो अपने धार्मिकता को लेकर आएगा। यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप अपने ऊपर उठाए लेकर आया है। वो देखो, वो परमेश्वर का मेमना, वो परमेश्वर का मेमना कोई भी जगह, कोई भी द्वारा जब आपको परीक्षा किया जाएगा, आप अगर उस व्यक्तित्व के परीक्षा में गिर रहे हैं, परमेश्वर आपके हाथों को पकड़कर उठाएगा। वो उसका बाहें पसारते हुए वो आपको अपने गले में लगा लेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि शैतान कुछ टैक्टिक को, कुछ बातों को इस्तेमाल करता है हम लोगों के विरुद्ध में, और जो भी वो इस्तेमाल करता है वो झूठ का सहारा लेता है। शैतान झूठ का सहारा लेता है। एक बात को आपको याद रखना पड़ेगा, शैतान रचनात्मक नहीं है, शैतान अनुमान करता है।
शैतान रचनात्मक नहीं है। Satan is not creative। वो अंदाजा लगाता है और उस अंदाजा के द्वारा वो आपके मन में झूठों की प्रश्नों को डाल देता है। क्या परमेश्वर सचमुच बोला है? एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है झूठ का। वो आपके अंदर अपराध बोध को लेकर आता है और उस अपराध बोध के द्वारा पहले तो प्रश्न लगता है और प्रश्न के बाद अपराध बोध को लाता है और अपराध बोध के साथ शर्म को लाता है, शर्मिंदगी को। जिस प्रकार से आदम और हवा जो राज कर रहे थे और वहां चल रहे थे पूरे डोमेन के साथ, अधिकार के साथ, लेकिन जिस वक्त उनसे गलती हो गया वो अपने आप को छुपाने में लग गए। गिल्ट जो है, अपराध बोध, अपने आप को दोषी समझना, वो गिल्ट, वो दोषी समझने वाला बात, वो आपको एहसास दिलाता है, हाँ हो सकता है मैं ऐसा किया हूं, मैं ऐसा किया हूं। लेकिन दोष लगाने के साथ साथ जब शर्म आपके अंदर में आता है, लज्जा आपके अंदर में आता है, तब आता है जब आप उस झूठ को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं। अपराध बोध को जब आप रिसीव करते हैं, आपका मन जो है वो बैटलफील्ड है, वो युद्ध भूमि है। यहां पर पूरा लड़ाई होता है और ये मन के अंदर में वो आक्रमण करता है, वो आपको अपराध बोध को लेकर आता है और उसके साथ साथ आप जब सोचते रहते हैं तो वो उसके साथ साथ शर्मिंदगी भी को लेकर आता है। नहीं, मैं ऐसा किया नहीं हूं, मैं ऐसा ही हूं। मैं चोरी किया नहीं हूं, मैं चोरी कर सकता हूं। हाँ हो सकता है मैं चोरी किया हूं, नहीं मैं चोर हूं। ये शैतान का चालाकी है। वो आपका व्यक्तित्व के ऊपर आक्रमण करता है। क्या तू विश्वासी है? क्या तू परमेश्वर का बेटा है? क्या तू विश्वासी है? क्या उसका संतान है तू? वो आक्रमण करता है आपके ऊपर मेरे प्रियो। और इसीलिए आपको ध्यान देना है कि शैतान अनुमान करता है, शैतान रचनात्मक नहीं है। इसलिए उसके भरमाने वाली चिंता को आपको अपने मन से दूर कर देना है। देखिए, बीमार अनुभव करना और बीमार हो जाना दोनों में फर्क होता है। और शैतान आपके और हमारे अंदर में ये आक्रमण लेकर आता है और लेकर आकर हमारे व्यक्तित्व में आक्रमण करता है। क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू विश्वासी है? तेरा बीता हुआ जीवन देख। मेरे प्रियो, आप इन बातों को ध्यान रखें कि आत्मिक युद्ध जो है वो शैतान के साथ लड़ाई करना नहीं है, लेकिन शैतान का सामना करना है। वो उसके साथ जो आपके लिए जीता है, यीशु मसीह जो आपके लिए जयवंत हुआ है, मसीह के साथ उस जीत में आपको जयवंत जीवन जीना है। ये है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, यीशु मसीह ऑलरेडी शैतान को हरा चुका है। आप और हम जीत चुके हैं और हमें इस जीत में रहना है, बने रहना है विश्वासी बनकर। शैतान कोशिश करेगा और वो देखेगा जब आपको परमेश्वर के संत होने से वो रोक नहीं पाएगा तो आपको संत का जीवन जीने से वो रोकने का कोशिश करेगा। आपको समझ में आ रहा है? जब वो आपको संत बनने के लिए, जब वो आपको एक धर्मी संतान बनने के लिए रोक नहीं सकेगा तो धर्मी जीवन जीवित जीने के लिए वो आपको रोकने का कोशिश करेगा। और जिस प्रकार से आपका परमेश्वर, आपका प्रभु शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आपको और हमको भी जब हमारे व्यक्तित्व में प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, हमें दोष लगाने, क्योंकि यीशु तो पाप नहीं किया लेकिन हम तो पाप करते हैं, हमसे तो गलती हो जाता है। इस सारे चीजों के बावजूद यीशु मसीह हर वक्त हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं वो विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें सब अशुद्धता से, पापों से हमें शुद्ध करता है। देखिए, झूठ बोलने वाले का पिता चाहे कितना भी शैतान शक्तिशाली हो, सत्य बोलने वाले का पिता उससे सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलने वालों का पिता जो शैतान है कितना भी शक्तिशाली हो,
आपका और मेरा सत्य बोलने वाला पिता अगर आपके और मेरे जीवन में उपस्थित है तो शैतान उसके सामने शक्तिहीन है, वो नहीं जीत सकता। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वचन को इस्तेमाल किया और सही वचन को निकालकर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, और शैतान वहां से भाग गया और स्वर्गदूत आगे यीशु मसीह का सेवक करने के लिए। मेरे प्रियो, आपका पास्ट आपका पहचान नहीं है, आपका फीलिंग जो आपको कहता है वो आपका पहचान नहीं है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो आपका पहचान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपका वास्तविकता है। द रियलिटी ऑफ योर आइडेंटिटी इज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन आपका पहचान है। यीशु का लहू आपको वो पहचान दिलाया है कि आपका और मेरा गलत पहचान, गंदा स्वभाव को वो ले लिया अपने ऊपर, ताकि हम यीशु मसीह का व्यक्तित्व को पहन सके। यीशु मसीह धर्मी था, यीशु मसीह शुद्ध था, वो दोष रहित था, वो पवित्र था, वो चुना हुआ था। आप भी ऐसा है। यीशु मसीह अपना व्यक्तित्व आपको और हमको देता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर में शैतान आक्रमण लाया। और दूसरी बात हम देखते हैं वो है 3 पद में। 3 पद में हम अभी है 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय, उसका 3रा पद हम देख रहे हैं। दूसरी बात को देख रहे हैं कि कौन कौन क्षेत्र में हम परीक्षा में गिर सकते हैं। पहला, हमारा व्यक्तित्व का चुनौती हमारे सामने में शैतान ला सकता है। दूसरा बात है कि यहां लिखा हुआ है 3 पद में, पढ़िए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। देखिए, इस बात को हमें ध्यान देना है। शैतान क्या चाह रहा है? शैतान चाह रहा है कि हम परमेश्वर के जो डायरेक्शन है, परमेश्वर जो रास्ता हमें दिखाता है, उस रास्ते से निकालकर हम खुद अपना मदद को ढूंढने चालू करें। वो चाहता है कि हम खुद का मदद खुद ढूंढे। शैतान जो बोल रहा है, संसार जो बोल रहा है, उन बातों पर कान दे और हम पत्थर को रोटी बना दे। देखिए, बाइबल में कहीं नहीं है कि वो पत्थर को अगर रोटी बनाए तो वो पाप है। कोई ऐसा नियम वहां लिए नहीं है, बाइबल में नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ समय बाद कि उसके बाद में ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पानी को दाखरस बना दिया। प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाया, लेकिन रोटी को, पत्थर को रोटी बनाना, ये सही है, ये करना चाहिए या ना करना चाहिए? बहुत कोई बोलेगा नहीं, अच्छा है, यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया है, उसको तो रोटी बनाकर खा लेना चाहिए था, उनके शरीर का जरूरत है। लेकिन हम आपको कुछ बातों को याद दिलाना चाहते हैं। देखिए, परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है कि वो पत्थर को रोटी बनाए। प्रॉब्लम यह है, परमेश्वर उसे अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर उसे पत्थर को रोटी बनाने का परमेश्वर की ओर से अनुमति नहीं है। जब लोग मिस्र से गुलामी से निकल आए, वे लोग पानी नहीं मिला तो झगड़ा किए, फिर खाना नहीं मिला तो वो कंप्लेन करने लगे। और उसी वक्त परमेश्वर ने उन्हें कहा, अगर आपके पास, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप बाद में देख लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 1 से 3 पद जब आप देखिएगा तो परमेश्वर उनको कह रहा है, इजरायलियों को, कि देखो, मैंने तुम्हें परीक्षा किया, जब खाना नहीं था, जब पानी नहीं था, तो मैं देखना चाहता था कि तुम कितना मुझ पर भरोसा करोगे। हम स्वार्थी ना बने। अगर आप गलतियों 1 का 10 पढ़िएगा, गलतियों 1 का 10, उसमें आपको मिल जाएगा कि पौलुस कहता है, क्या मैं मनुष्य को खुश करूंगा या मैं परमेश्वर को खुश करूंगा? क्या मैं मनुष्य का खुशी देखूंगा?
क्या मैं मनुष्य को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा? अगर ऐसा करूंगा तो मैं प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं बन सकता। गलतियों 1:10, मेरा जरूरत, मेरा इच्छा, मैं और सब चीज में मैं स्वार्थी बन जाऊं, मैं सत्य का खोज करना छोड़ दूं, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दूं, रोमियो 2:8। और ऐसे करने से हमारे ऊपर में परमेश्वर का दंड उतर आएगा। मेरे प्रियो, व्यवस्था को तोड़ देना, नियमों को छोड़ देना, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के मार्ग को त्याग कर अपना रास्ता ढूंढ कर निकालना, ये शैतान चाहता है हमें अकेला कर देना। ये दूसरा बात है जो शैतान चाह रहा था कि हम परमेश्वर की दिखाए हुए दिशा को छोड़कर हम दूसरी दिशा में शॉर्टकट रास्ता ढूंढना चालू करें। ये था शैतान का दूसरा बात। और तीसरा चीज जो हम देखना चाह रहे हैं वो है 6 पद में और जो हम पढ़ रहे हैं, मत्ती 4 उसका 6 पद। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तीसरी बात, शैतान चाहता है कि परमेश्वर के नियम और व्यवस्था के घेरे के बाहर में हम निकल आए और हम जैसा मर्जी वैसे जीवन जिए। वो चाह रहा है कि हम उसकी बात को सुने, और प्रभु यीशु मसीह को कह रहा, मेरी बात को सुन, ऐसा कर, परमेश्वर तो कहा है ऐसा करेगा, परमेश्वर तो कहा है तेरे पैर को ठेस नहीं, कहीं ऐसा ना हो। शैतान बोल रहा है हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा। आदम हवा को नहीं दिखाई दिया कि शैतान की बात सुनने में क्या परेशानी है, लेकिन यहां शैतान चालाकी कर रहा है कि परमेश्वर का नियम का, परमेश्वर का आज्ञा का एक सीमा है, वो सीमा के अधीन में अगर हम रहेंगे तो हमें वो छू नहीं सकता। वो दाग के अधीन में अगर रहेंगे तो हम परमेश्वर के सुरक्षा के, हम अदन के बगीचा के अंदर रहेंगे। वो हमें चाहता है कि हम उस नियम को तोड़े और आदम हवा जैसे अदन के बगीचे के बाहर निकल गया, हम भी मसीहत के बाहर निकल जाए, हम भी शैतान की बात सुनकर कूद जाए। आपको सुनना है कि आवाज किसका है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं कह रहा है कूदने के लिए, लेकिन शैतान कह रहा है। आज मसीह जीवन में हमें बहुत सारा आवाज सुनने को मिल रहा है, बहुत सारा चुनौती हमारे पास है। हमें चुनाव कर, अरे तुम विश्वासी हो, अरे तुम लोग मसीह हो, अरे कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, अरे दिखाओ कुछ जलवा, अरे दिखाओ कुछ चिन्ह। तुम्हारा परमेश्वर जो आगे करता था, शैतान आकर आपको भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद में आकर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनकर आप एक कदम भी आगे मत बढ़ाए। जब परमेश्वर किसी को परीक्षा, आप जानते हैं किस प्रकार से तितली बनता है, लेकिन तितली बनने के पहले वो कुकुन को अगर हम तोड़ देंगे तो वो तितली का प्रोसेस टूट जाएगा और तितली बन नहीं पाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग बहुत सारे परीक्षा में से गुजर रहे हैं और हम मसीह लोग नहीं जानते हैं कि ये एक तितली बनने के प्रोसेस से गुजर रहा है। लेकिन शैतान के बात को सुनकर हम क्या करते हैं, हम छलांग लगा देते हैं, हम कूद पड़ते हैं। समय से पहले हम जैसा निकल आए हैं भरमाने वाले के हाथ से, सामने वाले को भी हम जाकर ऐसे तोड़ देते हैं और हम गलत मदद कर देते हैं, हम कूद जाते हैं शैतान के बात सुनकर। इसलिए हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो कि हमें सावधान होना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा, उसकी आवाज को हमें सुनना है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को ठीक करना है, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी आत्मिक कान को, आत्मिक इंद्रियों को छू कर चंगा कर दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। और तू कहता है मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे, ताकि मैं शैतान की आवाज को ना सुनूं। जब मुझे शैतान बोलेगा कूद जा तो मैं नहीं कूदूंगा। और जिस प्रकार से प्रभु ने उसे वचन के द्वारा कहा कि तू अपने परमेश्वर पिता का परीक्षा ना करना, अपने परमेश्वर का परीक्षा ना करना, वो पर्याप्त सही वचन सही जगह में परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए हमें भी अनुग्रह प्रदान करे। और 9 पद में जब हम देखते हैं, वहां देखते हैं शैतान कहता है यदि तू मेरे सामने में झुक जाएगा तो मैं ये सारा संसार तुझे दे दूंगा।
शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की दिया हुआ नियम को, प्रोसेस को छोड़कर हम शॉर्टकट रिजल्ट ढूंढने निकले और शैतान के पास झुक जाए, हम घूस दे, हम झूठ बोले, हम बोलते हैं अरे पास्टर अपना प्रचार कर दिया है, लेकिन हमको तो संसार में जीना है, हमको तो घूस देना पड़ेगा, हमको तो घूस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे जिएंगे। और हम कितने तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन में जीते हैं। आज भी ये परीक्षा से हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, हमें इसका सामना करना है, इसका सामना करना है। और 3 बात बोलकर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। वक्त बहुत कम है और मैं एक्स्ट्रा 1 मिनट ले चुका हूं। 3 जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको इस परीक्षा से बचने के लिए सहायता करेगा। 3 जरूरी बात, और वो है पहला, अनुशासन। मसीही जीवन में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का दर्प, ये 3 चीजों के द्वारा शैतान प्रभु यीशु मसीह को, आदम को, हवा को परीक्षा किया और आपको भी करेगा। मेरे प्रियो, हम लोगों को कर भी रहा है, लेकिन हमारे जीवन में डिसिप्लिन मसीही जीवन होना बहुत जरूरी है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारे अंदर में डिजर्नमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि समझ होना जो बहुत जरूरी है कि कौन हमसे मजाक कर रहा है, कौन हमें परमेश्वर का वचन को ट्विस्ट करके हमें हमारे लिए फंदा बना के रखा है, हमें गिराने के लिए। हमारे अंदर में समझ, डिजर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है नाम, जोश, प्रसिद्ध होने का जो प्रलोभन है, जो परीक्षा है। तीसरी बात वो है हमारे अंदर में डिवोशन, यानी कि डेडिकेशन, समर्पण होना बहुत जरूरी है। एक मसीही जीवन में समर्पित जीवन नहीं होगे तो हम बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में गिर जाएंगे। हम नाम खोजने जाएंगे, हम प्रसिद्ध होने की कोशिश करेंगे, और वहां प्रभु यीशु मसीह को बहुत बार वो राजा बनने के लिए वो लोग ढूंढ रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन वो निकल आया। आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसी परीक्षा आएंगी मेरे प्रियो, कि हमें औधा ऊंचे जगह में हमें ले जाया जाएगा शॉर्टकट रास्ते के द्वारा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति समर्पित है तो आप ऐसी चीजों को त्यागिएगा और समर्पण जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, ये 3 चीज, डिसिप्लिन, अनुशासन, समझ और समर्पण, हमें ये टेम्पटेशन से बचाएगा। बहुत सारी बातें मुझे आपको सिखानी है और कहनी है, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। इस समय अपने आप को परमेश्वर के प्रति इस लॉकडाउन के समय में डिवोटेड हो जाए। कोरोना वायरस हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हमारा प्रभु का लहू हमें घेर कर रखा है। और इस लहू में बने रहने के लिए, ये मसीह जीवन में दृढ़ होने के लिए, लोगों का समस्या और बीमारी का उत्तर होने के लिए, एक मसीह जीवन में बहुत जरूरी है अनुशासन होना, बहुत जरूरी है समझ होना, बहुत जरूरी है समर्पण होना। ये अपने आप को समर्पण करे और कुछ समय के लिए अपने आप को प्रार्थना में प्रभु के हाथ में सौंप दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। बहुत सारी बातों को, हमें वक्त कम है प्रभु, हमें प्रार्थना करता हूं कि आने वाला दिन आप और भी बातों को हमें सिखाइएगा प्रभु। परमेश्वर, आपको महिमा देता हूं प्रभु, आपको गौरव देता हूं प्रभु यीशु। हमारे जीवन में ये 3 बातों को दीजिए प्रभु। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे तो फिर मैं सुनूं, सुनाए मुझे वो देखूं, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू दिखाए मुझे वो देखूं, तू कहे वो मैं सुनूं, दिखाए मुझे वो देखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। प्रभु परमेश्वर, हे यहोवा सर्वशक्तिमान, आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपके लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आपके आत्मा के घेरे में ले, बहता हुआ कलवरी से लहू के घेरे में ले, इनके परिवारों को, इनके सेवकाई को, इनके जीवन को, इनके कार्य क्षेत्र को तेरे सुरक्षा में ले मेरे स्वामी। हर प्रकार की शैतान की परीक्षाओं में, आक्रमणों में से इन्हें तू जैवन से भी जैवन बनाया है, और जैवन जीवन में बने रहने का अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। मेरे स्वामी, हम सबों का जीवन का गवाही को औरों के सामने में रखने का अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जो रह रहे हैं, जो बीमार है, जो इस वायरस से तड़प रहे हैं प्रभु, हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमें कृपा दे मेरे स्वामी, कि तेरे नाम का सामर्थ को इनके सामने में तेरे शक्ति के द्वारा हम खोल सके प्रभु जी। हमें जैवन जीवन जीने का अनुग्रह दे, हमें आशीष में जीवन जीने का अनुग्रह दे, हमें चंगाई में जीवन का जीने का अनुग्रह दे। और प्रभु, जो तू हमें दिया है प्रभु जी, हम भी अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें दे सके, कि तू कहता है कि तुम लोग जो विश्वास करते हो, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, तुम मेरे नाम से नई नई भाषा बोलोगे, तुम मेरे नाम से विश्वास करोगे, वो हानि ना होगी, तुम मेरे नाम से सांपों को उठाओगे और वो तुम्हें डसेगा नहीं, तुम मेरे नाम से रोगी और पीड़ितों के ऊपर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। मेरे स्वामी, तेरे लोग आज किस प्रकार के परीक्षा में से गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो तूने इनके अलाव में गुजरने के लिए अलाउ किया है प्रभु इनके लाइफ में।
मैं प्रार्थना करता हूं तेरा अनुग्रह इनके लिए काफी हो, इनकी कमजोरी में, इनके परीक्षा के घड़ी में प्रभु। आने वाला समय जो परिस्थिति से गुजरेंगे ये जयवंत से भी बढ़कर जयवंत होने लगे। इनका प्रभु जो मरे हुए से जी उठा है जयवंत है, और वे भी जयवंत होंगे, हम भी जयवंत होंगे यीशु मसीह में। शैतान के हर चालाकी को हम अपने पैरों तले रौंदते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे दास दासियों को आशीष से भरपूर कर। हम धन्यवाद करते प्रभु, अपने वचन पर आशीष दे, और जो इन्होंने पाया है प्रभु ये अपने आप को तेरे चरणों में डिवोटेड कर सके। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। हाँ ब्रदर।